ट्रांसक्रिप्शन भाई दो तरह का होता है, एगो तो प्रोकैरियोट में अलग होगा, यूकैरियोट में अलग होगा। अब तनी से हम बतला दिए ने, हाई जौन कोशिका है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, हाई जौन कोशिका है ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो हेमे डीएनए से आरएनए अलग तरह से बनेगा, हेमे डीएनए से आरएनए अलग तरह से बनेगा, बुझाया। तो एक कहूँ कि वीडियो देख ले सुनाइए, देख ले पसंद, ठीक बा। तो पहले हम क्या करनी, पहले प्रोकैरियोटिक वाला थोड़ा सा समझा दें। प्रोकैरियोट आराम से चुपचाप देखो सुनो तब बुझाएगा। में ट्रांसक्रिप्शन साला हमारा एथी लगाओ पड़ी जब लौक रहा है हमें गजब। अब सही है, देखो सुन, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो कई दिन से बतलाते आ रहे हैं कि पहले हेगन दुगो डीएनए का छोर रहता है, ऐसे ही ना रहता है रे, आई 5 डेज रहता है, उल्टा लिखा था नहीं, हाँ कोई सा नहीं है, उन्हें कोनो बात ना, अपोजिट में सही रहना चाहिए। 3 है तो 5 है, अब 5 है तो 3 है, ठीक बात। अब हेरे मान लो कहीं जीन हो गई, अच्छा एक बीच में खाली कहाँ छोड़ रहे हैं, बतलाओ सुन भाई। इंट्रोन एक्सोन बतलाए थे, वो है। तो बढ़िया जो जीनवा रहता है उसको क्या बोलते हैं, आज जो खराब का रहता है, तो इसमें एक्सोन कौन है, हाई वाला पार्ट, आज जो नहीं खाली का पार्ट है इंट्रोन है, याद रखिए सर, ठीक बा। अब इसमें क्या होता था कि एक ही एंजाइम था, वो एंजाइम का नाम क्या था, डीएनए पॉलीमरेज था ना, वैसा आरएनए पॉलीमरेज था। एंजाइम जाने लो सोन क्या, जितना हमने के शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो एंजाइम ही करवाते हैं और उसको तेज करते हैं। तो एंजाइम जैसे जा तक बस खाना ना पचेला, तो एंजाइम मतलब एगो सीसी दे जाला एंजाइम के कि वो खाना पचेगा सन, जाइम लास्ट में लिखा रहेला, वो तू दवाई बेचता है तो जानता होगा, खाली देखे नहीं घाव चीरेला घाव चीर के आप पट्टी बांधता है सब देख। अब 3 गो पार्ट इसमें बतलाया गया था कि हाई वाला पार्ट प्रमोटर है, आराम से देखो भाई, हाई प्रमोटर है, हाई कौन सी है, टर्मिनेटर, हाई वाला कौन सी है, जीन मान लो, संरचनात्मक जीन, हम खाली जीन लिखते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज एक नहीं बनाता है, यहाँ पर इसको चढ़ने के लिए एगो अलग प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। वो कौन सा प्रोटीन होता है, मतलब बोलो, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर होता है ना। अरे ये सिग्मा फैक्टर यहाँ पर सीढ़ी लगा देता है, चढ़ने में मदद करता है, ले आई सिग्मा फैक्टर हो गया, हेगन करके मना दो सीढ़ी लगाया है, इस पर ये है आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ से जुड़ना शुरू करेगा। सिग्मा फैक्टर मदद करता है आरएनए पॉलीमरेज को चढ़ने में, कहाँ पर, प्रमोटर रीजन में चढ़ने में, प्रमोटर में। ये कहाँ से शुरू करेगा, प्रमोटर से। तो देखो भाई, जब चढ़ेगा ना तो इसको इनिशिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। जब खाली चढ़ेगा तो मतलब हर एक ट्रांसक्रिप्शन 3 भाग में होता है। पहले तो इनिशिएशन होगा, यानी कि जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये चढ़ेगा जहाँ से बनाना है, अब यहाँ से बनाना शुरू करेगा। अब मान लो इसको देख रहा है कि क्या क्या ऊपर है, ATGC लगाए तो ये भी कुछ लगा देगा, यहाँ पर कुछ लगा देगा, यहाँ पे कुछ लगा देगा, यहाँ पे कुछ लगा देगा। एक बात और याद रखिए, के कामना डायरेक्शन में बनाता है, हेने 3 है तो हेजो का आएगा 5, हेजो का आएगा 3। तो आरएनए पॉलीमरेज भी जो ट्रांसक्रिप्शन करता है वो 5 से 3 डायरेक्शन की ओर करता है। अभी बन गया, तो बन गया तो फिर यहाँ पे उतरना पड़ेगा ना। तो दूसरा का आता है रो फैक्टर, RHO फैक्टर, सिग्मा फैक्टर लिखनी है ना लिखनी है, चलो हटाओ। तो ये क्या करता है, यूं सीढ़ी लगा देता है उतरने के लिए, सीढ़ियाँ नहीं लगाता तो मुंह फूट जाती है, ले करके बना लिया है, अब उतरेगा। कौन लगाया है, तो रो फैक्टर लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से होता है प्रोकैरियोट में। यानी कि प्रोकैरियोट में क्या होता है, देखो अगर ट्रांसक्रिप्शन अपना से लिखना होगा तो लिखोगे कि भाई डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यह 3 चरणों में होता है। जब आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं ना, आज उतना नहीं बतला रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे चढ़ता है सिग्मा फैक्टर की मदद से, तो इसको इनिशिएशन बोला जाता है। और जब जीन को देख करके ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू करता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो मतलब नहीं कि इलोंगेशन, इलोंगेशन क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इलोंगेशन हो रहा है। जब फिर उतरेगा ना तो ये कहलाएगा टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या कहलाएगा, ओके। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। चढ़ेगा तो इनिशिएशन, जोड़ेगा तो इलोंगेशन, उतरेगा तो टर्मिनेशन। यानी कि शुरू कर रहा है तो भाई इनिशिएशन, जोड़ रहा है तो इलोंगेशन, खत्म कर रहा है टर्मिनेशन। तो एंगन होता है प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन। ये समझ में आ गया, बैठ का है। लेकिन हमने के मेन टॉपिक कौन सी है, मेन टॉपिक है यूकैरियोट में। यहाँ से प्रोकैरियोटिक बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्या याद रखना है कि भाई 3 गो हिस्सा होता है, 3 चरण में होता है। 3 गो हिस्सा कौन, प्रमोटर जहाँ से शुरू होता है, संरचनात्मक जीन जहाँ पे ओरिजिनल में ट्रांसक्रिप्शन होता है, और टर्मिनेटर जहाँ पे खत्म होता है।
3 चरणों में क्या होता है? इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम है ये सिग्मा फैक्टर की मदद से टेम्पलेट स्टेन पे चढ़ेगा, ये होता है इनिशिएशन में। इलोंगेशन में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज नामक जो एंजाइम है वो क्या करेगा, ऐसे बना दो भाई, ये जोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। इलोंगेशन सॉरी टर्मिनेशन में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है जब जोड़ लिया तो मान लो काम तो खत्म हो गया ना। जैसे ऐसे समझ लो कि इसको क्या करना है, पेंट मारना है दीवार पर, दीवार है पेंट मारना है, ये मिस्त्री है, तो भाई मिस्त्री को चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, दीवार ऊपर है तो सीढ़ी लगाता है, और सीढ़ियाँ लगाएगा तो एक पकड़े रहेगा, तो पकड़ने का काम कौन करता है? सिग्मा फैक्टर। कौन सा? सिग्मा फैक्टर पकड़ने का काम करता है। अब जब पेंट मार दिया, चढ़ गया उस पर छत पे, अब पेंट उंट मार दिया, तो फिर उतरने के लिए भी तो सीढ़ी लगाना पड़ेगा ना, तो उतरने के लिए सीढ़ी कौन लगाएगा? रो फैक्टर। यानी कि जब काम खत्म हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। और जब काम चल रहा है तो इलोंगेशन, और जब सीढ़ी लगाकर अभी काम शुरू करने वाला है तो इनिशिएशन। बुझाया? रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि दूसरा कुछ समझाना है। एक रख रो उधर छोड़ दे, बाबूजी से कोई दी 15,000 तैयार रखे के, पुराना हो गया चाहे नया हो गया, हम तो नया का दाम लेंगे। चालू करे, चालू है, चालू करे, चल देखो 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 सन ने क्यों सन देखो सन रे बैल कहीं के देखो हाइजोन गदा सन प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, में केंद्रक नहीं होता है, तो ज़्यादा टाम झाम नहीं होता है। हम लोग जो विकसित जीव हैं एक में यूकैरियोटिक कोशिका होता है, तो हेमे का है ना कि हेमे टाम झाम है, हे कोशिका में, हे कोशिका में टाम झाम नहीं है। तो हेकरा में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है एक ही एंजाइम सगरी बना देता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरएनए का 3 को प्रकार होता है ना, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है कि अलग अलग एंजाइम आते हैं आरआरएनए बनाने के लिए, टीआरएनए बनाने के लिए और एमआरएनए बनाने के लिए। मतलब चलो भाई उसका हम नाम लिख लेते हैं। पहले उस दिन भी बतलाए थे कि डीएनए कहाँ लिख रहे हैं रे, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1, और यहां पे लिखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 2, और यहां पे लिखते हैं कि भाई आरएनए पॉलीमरेज 3। चलो भाई बतलाया था ना कि देखो क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया लोग जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें खाली आरएनए पॉलीमरेज ही सगरी बनाता है, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा, ये आरआरएनए बनाएगा। कौन सा आरएनए? आरआरएनए बनाएगा, यहां पे लिख दें बनाता है, ठीक है। अब आरआरएनए का प्रकार भी दिया है किताब में, कौन कौन आरआरएनए होता है, तो लिखाए थे ना 28S, 18S और कौन सा 5.8S। ये किसका प्रकार है? आरआरएनए का। 1 नंबर में जरूर पूछी बोलो, याद रखो कि आरआरएनए का प्रकार है 28S, 18S, 5.8S। ये समझ में आ रहा है? जैसे मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल में बहुत सारा प्रकार होता है भाई, हीरो होंडा के, पल्सर, ठीक बा, अपाची, बुलेट, तो वही भाई आरआरएनए। अब उसका भी प्रकार है कौन सी? 28S, 18S और 5.8S। कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। प्रोकैरियोटिक में बनाएगा कि यूकैरियोटिक में बनाएगा? यूकैरियोटिक में। भाई आरएनए पॉलीमरेज 2 का बनाएगा, तो 2 बनाएगा HNRNA, ठीक है, और mRNA बनाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा? ये बनाएगा tRNA। कौन सा आरएनए? tRNA के अलावा 5SRRNA, अब 5SRRNA के अलावा SNRNA। ये सारे याद रखना कि कौन क्या बना रहा है, ठीक है। अब देखो हाई दुगो में ज्यादा दिक्कत नहीं है आरआरएनए बनाने में, टीआरएनए बनाने में, दिक्कत होता है एमआरएनए बनाने में और हम लोग की कोशिका में, क्योंकि हम लोग कौन सी है? यूकैरियोटिक जीव है। देख लेंगे हमने में क्या बनेला, डीएनए एंगन बना दिया जाए। 3 यहाँ लिखे थे ना रे, 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश, ले ये बस जीन लगाओ। जो डैश डैश कर रहे हैं क्या है? एक बतलाओ सुन भाई, कंफ्यूज मत करो हमारा के, कौन सी है? खाली है, जोन भरा है एक्सॉन, ठीक बात। देखो 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 भाई, अब पहले बात समझो, हमने के पढ़ा था यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन, ठीक बा। दरअसल इसमें कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? एमआरएनए कैसे बनता है, ये वाला हम लोग देख रहे हैं कि एमआरएनए कैसे बनता है। हाई दुगो हम लोग को नहीं देखना है ना, किताब में देवो किया है, इसमें मतलब सीधा सीधे बन जाता है, लेकिन इसमें दिक्कत होता है। कैसे दिक्कत होता है देखो। अब क्या होगा कि कौन सा सबसे पहले बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज, तो इसमें कौन सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट में पढ़ रहा था ना, तो हेमे नहीं पड़ेगा, हेमे डायरेक्ट चढ़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज 2। यहां पे चढ़ा दो इसको, क्या नाम है इसका?
इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज 2 ही का है, बतलाओ तो। आरएनए पॉलीमरेज हम 2 ही क्यों लिख रहे हैं, बोलो भाई लोग, क्योंकि एमआरएनए हम देख रहे हैं कि कैसे बनेगा, तो यही ना लिखेंगे। एमआरएनए कौन बनता है 2, अब ये थोड़ा ना लिखेंगे। चलो ये देख लिए कि मान लो कि ऊपर क्या लगा है, यहाँ पर कुछ लगा है टी, तो यहाँ पे कुछ जोड़ दिया, ले जोड़ दिया। यहाँ पे कुछ लगा है सी टी जी सी जो भी, तो यहाँ पे उसके ऑपोजिट जोड़ दिया, मतलब ये रहेगा। तो टी जोड़ के हम नहीं दिखा रहे हैं, उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बन गया, डायरेक्ट बन गया। इसमें ना तो सिग्मा फैक्टर लगेगा ना रो फैक्टर लगेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर प्रोकैरियोट में यूज होता है कि यूकैरियोट में यूज होता है? कौन ना यूज होला? आधा बोल रहा है यूकैरियोट, आधा बोल रहा है प्रोकैरियोट। प्रो में अगर ये पूछेगा कि मनुष्य के ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा मतलब फैक्टर यूज होता है, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, या इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं, दोनों नहीं यूज होता है। ये डायरेक्ट चढ़ करके बना देता है, मतलब एकदम बरियार मिस्त्री है, इसको सीढ़ी उड़ने की जरूरत नहीं है। उड़ने की शक्ति है इसके पास, एकदम उड़ के चिपक जाता है दीवार में, बनाना शुरू, पहले पेंट मारना शुरू। ऐसे पेंट मारा गया तो ऑटोमेटिक उतर भी जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि हाई जोन आरएनए बना है ना, भाई लोग समझो ना पहले, अब यहाँ समझने वाली बात है। हाई जोन आरएनए बना है एम आरएनए नहीं है, ये है एच एन आरएनए। कौन सा आरएनए? एच एन आरएनए। अब ये क्या होगा ना कि एच एन आरएनए है, अब इसको तनिक सा मॉडिफाइड कर दो तो बन जाएगा एम आरएनए। मॉडिफाइड समझते हो? नहीं समझो, तनिक समझो तरह से मॉडिफाइड कैसे समझाओ जा। अच्छा, हम मोबाइल है, तुम मोबाइल तो चलाती है? बाबा का अपना भथिया चला बेलू चले नहीं, कौन मोबाइल नहीं चलाता है रे? पहले समझो, अब क्या होता है कि मोबाइल जब चलाओगे तो कौन लड़की मोबाइल खरीदी तो वो नॉर्मल है। अब लड़की क्या किलस कि सलाह ऊपर मतलब चमकीली वाला कवर लगा दे, तरह तरह का उसको श्रृंगार कर दी मोबाइल का। लड़की लोग ऐसे करती है, तो यानी कि वो मोबाइल को मॉडिफाइड कर रही है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो जब हम एच आरएनए को मॉडिफिकेशन करते हैं तब जाकर के एम आरएनए बनता है। जैसे बाइक है, हम क्या करें पीछे बुलेट जैसे मॉडिफिकेशन करवा दें उसका, होता है ऐसे, होता है। अब पिछवा के निकाल के पता ना भूलका खाने बना दे वाला सब लेकिन यही सही है। देखो मॉडिफिकेशन अभी भी नहीं समझ में आना तो मान लो कि है जो एच एन आरएनए है ना, चुप भाया, भाई एच एन आरएनए है, दूल्हा है। अब नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देख लो, ये कौन सी है? दूल्हा है। दूल्हा नहीं, ये लड़का है, इसको दूल्हा बनाना है। भाई स्टेज पर जाएगा ब्याह करने के लिए, तो इसको क्या करना है? दूल्हा बनाएंगे। तो दूल्हा बनाने के लिए टोपी वोपी पहनना पड़ेगा, कपड़ा भी पहनना पड़ेगा। आप पीछे को है ना शेरवानिया में मतलब लटकाता है सब, पूछिया पूछ होता है ना रे, गमछी पूछता रहता है, तो वो लगाना पड़ेगा। तब अगर लड़का को मॉडिफिकेशन कर दिया जाए टोपी से, पूछ से, कपड़ा से, तो क्या बन जाएगा? दूल्हा। तो उसी तरह से एच एन आरएनए को मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एम आरएनए। अब इतना मान के चल लो कि लड़का है, इसको दूल्हा बनाना है। देखो बोल रही है चला, इन लोग को जितना इजी से समझाओ ना तो बोलती है सब क्या हो रहा है। ये काल बतलाओ तो कहते सुन के नहीं बुझात। आज और थोड़ा सा इजी से बताया जा रहा है। एग्जाम्पल कभी भी एग्जाम्पल जब लेकर के पढ़ोगे ना तब बुझाएगा। तो ये क्या है? ये सिर्फ पढ़ाई हो रही कि मजाक हो रहा है? सीधा सीधी बात, लड़का दूल्हा बनाना है। एच आर देखो 3 गो प्रोसेस लगता है, तीनों प्रोसेस का नाम याद रखना। एच एन आरएनए को मॉडिफाइड करके एम आरएनए बनाने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग। हम तीनों बतलाओ तो नहीं आराम से। पहले कैपिंग देख लिया, एक के बाहर निकल लिया। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ये जो बना है यही है। ये कौन सा है भाई? एच एन आरएनए है। कौन सा आरएनए है? कैपिंग में क्या किया जाता है ना, थोड़ा सा नाम हमारे याद करो तो। हाँ, कैपिंग, कैप का मतलब क्या होता है बतलाओ? टोपी। तो कैपिंग का मतलब क्या होगा? टोपी पहना दो। जैसे दूल्हा हम लोग टोपी पहनाते चिन्हाने के लिए, तो सबसे पहले टोपी पहनाना पड़ेगा। ये 5 डेज रहा इसका और इसका 3 डेज रहा, ठीक है। तो हम आगे क्या करो? टोपी अब हम क्या बनाई भाई? ले आई, ले टोपी है, आगे टोपी पहना देंगे। इसको क्या बोलेंगे? कैपिंग बोलेंगे। जब टोपी पहना देंगे तो क्या बोलेंगे? कैपिंग। अच्छा, ये बात पूछेगा कि टोपी कावना के पहनाया गया है, मतलब ये क्या है? टोपी है कि क्या है? तो याद रखना, चुप रह। ये जो टोपी है ना, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का टोपी पहनाया जाता है। एक टोपी है, नाम याद रखिए। मतलब मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आगे लगा दीजिए टोपी के रूप में। अब क्यों लगाया जा रहा है? देखो
सबसे पहला बात कि mRNA में बदलेगा तो भाई mRNA को ही दे करके जो tRNA है या RNA है वो प्रोटीन बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे RNA बनते हैं, तो ये चिन्हा कैसे पाएगा कि यही mRNA है? तो पहचानने के लिए आगे टोपी लगाना जरूरी है। जैसे भीड़ है, अब ढेर लड़का बड़ा सन, तो मैं कैसे चिन्हाएगा कि दूल्हा कौन है? कौन ब्याह कर लेगा टोपी अगर नहीं पहनाएंगे तो तो इसलिए आगे टोपी पहना दो कि चिन्हाए कहाँ हुए दूल्हा हुआ है। तो पहला काम कौन सी है? कैपिंग। अच्छा, इसका याद रखना कि कौन चीज़ का कैपिंग किया जाता है? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये लिख ले रहे, हमें लिखे थे हम, क्या था Mg3pp। कहाँ पे लिख दे? Mg3pp। इसका कैप पहनाया जाता है, याद रखो भाई। M से मिथाइल, G से ग्वानोसिन, और 3 गो P है ना, तो ट्राइफॉस्फेट। इसका कैपिंग किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। कैपिंग हो गया। इसके बाद से बारी है किसका? स्प्लाइसिंग का। अब देखो आगे हम लोग टोपी पहना दिए हैं, दूल्हा का ये टोपी है, ये स्प्लाइसिंग अभी लिखेंगे तो पता चलेगा, ऐसा नहीं बुझाएगा। 5 डेज 3 डेज। अब देखो स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है ना, मान लो कि हाई है ना जरूरी, क्या हाई एक्सोन है ना जरूरी है, इंट्रोन तो जरूरी नहीं है। ये जो एक्सोन दिखाई दे रहा है इसी से ना प्रोटीन बनेगा, हेकरा से तो प्रोटीन बनेगा नहीं। तो इतना हिस्सा तो काट करके हटाना पड़ेगा। तो यही हिस्सा जो क्या इंट्रोन होता है ना भाई, इंट्रोन को अगर हम लोग काट करके हटा दे तो इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। जिसे मान लो कि दूल्हा ऐसा ही नहीं ना बना दोगे, दाढ़ी वाड़ी काट के हटाना पड़ेगा, ठीक है, मूछ सब छोटा छोटा करना पड़ेगा, बाल सही करना पड़ेगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज है उसमें से उसको हटाओ, ठीक है। ओके, देखते हैं भाई। अब देखो तो यहां से इसको काट दिया जाएगा, यहां से काट दो और यहां से काट दो। तो इस काटने के प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलेंगे? और खाली काटने नहीं, काट करके सबको एक लगे जोड़ दो। तो अब HNRNA कैसा हो जाएगा? अब डायरेक्ट कैसा हो जाएगा, बीच में गैप नहीं रहेगा। ऐसे हो गया। इधर क्या लगा था? कैप लगा था। किसका कैप लगा था? Mg3p। इधर 5 डेज हो गया और इधर 3 डेज हो गया। लास्ट बचा है, लास्ट टेलिंग। कैपिंग हम लोग देख लिए, स्प्लाइसिंग देख लिए, अब क्या देखना है? टेलिंग। अब देखो टेलिंग ना कुछ नहीं भाई, पीछे को पूंछ जोड़ दो लंबा सा। क्यों जोड़ा जाता है ये मतलब? इसको बोलेंगे टेलिंग। टेल का मतलब होता है पूंछ, आप पीछे पूंछ लगा दो तो इसको बोलते हैं टेलिंग। और ये बात भी पूछा जाएगा कि भाई टेलिंग पूंछ का चीज का लगा होता है, तब पूंछ लगा होते हैं एडिनाइलेट का। एडिनाइलेट का मतलब एडिनिन ग्वानिन पढ़ ले बड़ा सा ना, उसी मतलब उसी को बोलते हैं एडिनाइलेट। एडिनाइलेट। कितना एडिनाइलेट जोड़ा जाता है टेलिंग में, ये बात पूछा जाएगा। तो 200 से 300, यानी कि 200 से 300 एडेनिन जोड़ दोगे, जैसे 4 को था ना, 4-5 को, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिन। तो उसी तरह से 200 से 300 एडेनिन जोड़ दोगे तो इसको बोलेंगे एडिनाइलेट। जब इतना जोड़ देंगे तो इसका पूंछ बन करके तैयार। अब ये कहलाएगा mRNA। क्या कहलाएगा? तो इसमें टाइम जम था कि नहीं था? था। पहले क्या बना था? HNRNA। HNRNA बन गया था तो इसको मॉडिफिकेशन करेंगे। कितना चरण में मॉडिफिकेशन? 3 चरण, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। कैपिंग में हम लोग क्या करते हैं? कैपिंग में कुछ नहीं करते हैं, आगे हम लोग लगा देते हैं Mg3p, यानी कि मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्यों लगा देते हैं? ताकि पहचान में आए कि यही mRNA है। दूसरा का बात, इसका मान लो कि यहाँ से गिर रहा है, यहाँ पर बन गया, केंद्रक में ना बनता है, तो यहाँ से जब बाहर आएगा तो इसका थुथुर फूट जाएगा मुंह, तो इसलिए मुंह पर कैप लगा दो भाई, उसका मुंह बचा रहा है। और दूसरा का बात कि यहाँ पे जो tRNA है तो यही ना दिखेगा कि भाई लिस्टवा कहाँ है, तो लिस्ट पहचान में कैसे आएगा? तो कुछ तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे RNA घूम रहे हैं वहाँ पे, तो इसलिए आगे कैपिंग किया जाता है। तो कैपिंग क्यों किया जाता है ये याद रखना, पहचान के लिए आप प्लस सुरक्षा के लिए। किसके लिए? पहचान के लिए और सुरक्षा के लिए, ठीक है। स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है कि जो अतिरिक्त चीजें हैं, खराब चीजें, उनको काट करके हटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, पदार्थ नहीं होता रे, एक्स्ट्रा पार्ट लिख रहे हैं, पार्ट को हटाते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को क्या करते हैं? हटाते हैं। और टेलिंग में कुछ नहीं भाई, टेलिंग में एडेनिन 200 से 300 एडेनिन जोड़ देते हैं, जिसको एडिनाइलेट, सबको मिला करके एडिनाइलेट बोला जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जो mRNA होता है, mRNA में किसका टेलिंग होता है? एडेनिन का, ग्वानिन का, साइटोसिन का, थाइमिन का। मतलब एडेनिन का कितना होता है? 200 से 300। mRNA में जो कैपिंग होता है, तो कैपिंग किसका होता है? मिथाइल Mg3p। ऐसे ही दिया है, नहीं तो और भी नाम इसका देता है, शॉर्टकट भी एक नाम दिया होता है, M7G होता है, M7G भी होता है इसका शॉर्टकट नाम। तो ये तीनों याद रखना, M7G, Mg3p और मिथाइल। पूरा नाम ये है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बात समझ में आया? दोहरा दें एक बार, दोहरा देते हैं फटाक से। हम लोग पढ़ रहे हैं यूकेरियोट में ट्रांसक्रिप्शन।
तो भाई अलग अलग एंजाइम अलग अलग आरएनए बनाएंगे। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है क्या बनाएगा, एचआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। यही सबसे जटिल प्रक्रिया है, तो इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आता है कि एमआरएनए कैसे बनता है इसको दिखाइए, तो तुम लोग कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे। यहाँ से जो चीज़ें नीचे है इसको हम लोग दिखाएंगे कि एमआरएनए कैसे बनता है। लेकिन अगर टॉपिक ये है कि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, तो फिर शुरू से पकड़ना पड़ेगा। मुझे ये बात समझ रहे हो? अगर पूछेगा कि एमआरएनए कैसे बनता है या एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, तो यहाँ से लेकर के जो नीचे का प्रोसेस है ये हम लोग दिखाएंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, तो हीवा से लेकर के हीवा तक हम लोग दिखाएंगे पूरा। आप प्रोकैरियोट में तो पीछे जो बतलाया गया है वो कि भाई सिग्मा फैक्टर चढ़ाया और वो फैक्टर उतारा और वो जोड़ा ऐसे, ठीक है। ओके, देखते हैं। 2 नंबर नहीं 4 नंबर का है। और इसमें तो ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछेगा ना, अगर ना समझ बस तो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, पता नहीं चलेगा कहाँ से पूछा है। अभी एक्सोन इंट्रोन पूछ देता, पता नहीं चलता। तो याद रखना कि एक्सोन क्या है, इंट्रोन क्या है। देखो सबसे पहले ये डीएनए है, डीएनए से क्या बन गया भाई, आरएनए पॉलीमरेज जोन सेकंड है, ये एशियन आरएनए बना दिया। क्यों बनाया, क्या, क्योंकि सेकंड वाला ही दोनों आरएनए बनाता है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड लिखे हैं। बन गया, तो जब एशियन आरएनए बन गया तो इसी को तनी सा क्या बोल दो, मतलब सिंगार पटार कर दो तो क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। अब सिंगार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आगे थुथुर पे टोपी लगाना पड़ेगा, मुंह पे, मुंह है मान लो वहां से गिरेगा तो मुंह उसका ये मतलब नष्ट ना हो जाए इसका मुंह लड़ करके, ठीक है। मान लो ऐसे थोड़े ना गिरता है, ऐसे खाड़ गिरता है सांप की तरफ, ऐसे ऐसे आएगा भाई नीचे की तरफ। तो कोनो चीज़ से लड़ करके उसका मुंह खराब ना हो जाए, तो इसलिए आगे कैपिंग करना जरूरी है एमआरएनए का। तो कैपिंग किया जाएगा, किसका कैपिंग किया जाएगा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब आगे इसके मुंह पर लगा दिया जाएगा तो इसको बोलते हैं कैपिंग। क्यों लगाया जाता है, पहचान के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है। दूसरा का बात कि जब कैपिंग हो जाएगा तो इसके बाद क्या किया जाएगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रोन बोलते हैं, इंट्रोन बोलते हैं ना यार, हमारे कंफ्यूज मत करिए सर। एक्सोन इंट्रोन, राइट, इंट्रोन बोलते हैं। भाई इंट्रोन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कि हेतना ही को दे करके प्रोटीन बनाना है, हेतना को तो बीच वाला क्या करेगा, काट के हटाओ। तो बीच को, अब बीच वाले को काट करके हटाओ, जिस तरह से दुल्हा के दाढ़ी मुड़ छिल करके हटा दो, छोटा छोटा बाल, ठीक है, हटा दो। हटाने के बाद ऐसे जुड़ जाएगा। तब फिर अब मान लो कि उतरने के लिए तो गति तो चाहिए ना, एमआरएनए उतरेगा कैसे, तो इसलिए आगे टेल लगाया जाता है, टेल पूंछ लगाया जाता है। पूंछ क्यों, एक तो गति के लिए, आप प्लस ये टी आरएनए के पास ही जाए, अब नहीं तो केन्यू चल जाएगा, होन्यू चल गया, हेन्यू चल गया, तो इसलिए इसको टेलिंग किया जाता है। टेलिंग किसके लिए भाई, गति प्रदान करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए। बात खत्म ना, समझ में तो दुल्हा एग्जाम्पल देख लिया सन। सबसे पहले ओकरा के टोपी पहनावल गेला ताकि चिन्हाव कि उहे दुल्हा, ठीक है, हौस कर रहा है। अब ओकरा बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ है ओकरा में से काट कर हटाओ, दाढ़ी में छिल दो इसका, ये दाढ़ी छिलाया, मूछ छिलाया, केस कटाया, क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग। एक्स्ट्रा चीज़ को क्या करते हैं, हटाते हैं। अब शेरवानी या लंबा उसका गमछा पहना दो पीछे, ताकि मतलब और भी उसको गति मिले, जिससे उससे तो गति नहीं मिलता है, पैरे से गति मिलता है। लेकिन उन लोग लसरा करके चलते हैं, ऐसे समझो, दूल्हा वाला एग्जाम्पल समझोगे तो समझ में आ जाएगा क्या किया गया है, ठीक है। बंद करी, आया तो है, बंद करी रे।